हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम 9th क्लास की ज्योग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 चैनल और हैं, वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती है, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, जिनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर स्थित है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सिर्फ एक ही ज्वालामुखी जो द्वीप है जो जीवित है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत प्रायद्वीप समूह में कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। बैरन आइसलैंड नामक द्वीप भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नाम क्या है? बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड है, यही एकमात्र है जो जीवित है, ज्वालामुखी है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटली द्वीप समूह जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भारत में किस जगह पर है? तो आपको बताना किस जगह में। तो कहाँ पे? ये लक्षद्वीप में है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, तो वहाँ वो कौन सी जगह है? तो है लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में स्थित पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर मानव निवास नहीं है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित पिटली द्वीप है एक पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ कोई मानव निवास नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सुमेलित करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के तटीय मैदान के संबंध में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित आपको बताना है, कौन सा सुमेलित है, आपको सुमेलित बताना है। देखिए, पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट पर, ये सुमेलित नहीं है। पूर्वी तट का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार, बिल्कुल सही है। पूर्वी तट का दक्षिणी भाग वो है कोरोमंडल तट, तो ये भी सही है। तो हमसे पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, पहला सुमेलित नहीं है। जो पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है वो है कहाँ पे? पश्चिमी तट पर है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को के 3 भाग हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग का कोंकण जो मुंबई तथा गोवा के बीच है, मध्य भाग में कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग में को मालाबार तट कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान वाला चौड़ा और समतल जिसे पूर्वी तट कहते हैं। उत्तरी भागों में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बी और सी सही होगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका बी और सी। ए सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य हमने बताना कौन सा सत्य है, ये दोनों में से कौन सा सत्य है, आपको क्या बताना? सत्य वाला। भारत देश का भारत है वो देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल सही है। और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 है, वो बिल्कुल गलत है, बी सही नहीं होगा, सिर्फ ए सही है। भारत का मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 से उत्तर से और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो भारत का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तर से और 37 डिग्री 6 है वो उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 पूर्व में से लेकर और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। ये यहाँ पे सिर्फ ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। आंसर क्या होगा? बी सही होगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो है इंदिरा पॉइंट।
भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी आने के कारण यह जलमग्न हो गया है। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसे पश्चिमी बिंदु गुहरमोती गुजरात और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश है इसका। ठीक है, तो भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो इंदिरा कोल है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है जो गुहरमोती गुजरात है। और सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। भारत का क्षेत्रफल के बारे में, हाँ आपको बताना कौन सा सही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। ये सही नहीं है। भारत का उत्तर पूर्वी सीमा पर बरसोत पर्वत पर अवस्थित है। तो ये भी आपका सही नहीं होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? ये पहला वाला कथन असत्य है क्योंकि भारत की भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ठीक है, कुल भौगोलिक विश्व का कितना है? 2.4% है। याद रखना 2.4% है। विश्व का 7वां बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े राज्य हैं। ठीक है, भारत से 6 बड़े देश हैं। वो कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? भौगोलिक दृष्टि से 6 बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं। 7वें नंबर पर भारत आता है। 6 बड़े कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। देखिए दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो बी भी यहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौंडीचेरी के बारे में। ये पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों से फैला हुआ है। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी बस्तियों के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। यनम है आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कराईकल तमिलनाडु में और माही है वो केरल में, बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों में उनकी अवस्थितियों के संबंध में यनम है आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, माही है वो केरल में। तो ये तीनों सही है। पौंडीचेरी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। ये जिले हैं पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माही है। यनम आंध्र प्रदेश की बंगाल की खाड़ी में है, कराईकल है तमिलनाडु में है, माही है वो अरब सागर में है। तो पौंडीचेरी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। वो है पौंडीचेरी, कराईकल, यनम और माही है। यमन आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, कराईकल है वो तमिलनाडु में स्थित है और माही है वो अरब सागर केरल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? तो कौन कौन सी हैं? वो आपके गुजरात हैं और पश्चिमी बंगाल है। तो भारत के कौन से राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा भी स्पर्श करते हैं? वो है गुजरात और पश्चिमी बंगाल। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और स्पर्श करते हैं वो है पश्चिमी बंगाल और गुजरात। यहाँ पे आंसर होगा आपका डी सही होगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है आपका। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। आपको बताना कि कौन सा इसमें से सत्य है। तो दोनों सही हैं। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। मतलब ऐसे ये जो उत्तर है और इधर दक्षिण है, ये है वो लंबाई ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कम है, ये बताया हुआ है।
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मोतर कहा गया है। तो ये दोनों सही है। आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे सी सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक या मोतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि है वो आपके भारत और श्रीलंका के बीच है। जो पाक जल संधि है मध्य और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। देखिए, आपको बताना कौन सा सत्य है। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाद द्रोणी कहते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसे जल विभाजक कहा जाता है। दोनों सही है। यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो वो है गंगा का। गंगा का अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, हिमालयी नदियों के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है। हिमालयी नदियों के बारे में, यहाँ की अधिकतर नदियाँ बारहमासी है। जो हिमालयी नदियों के बारे में कौन सा सही है? हिमालयी नदियों के बारे में तो यहाँ की अधिकतर नदियाँ बारहमासी है। बिल्कुल सही है। ये नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट, बालू का संवहन करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प और गोखुर झील का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे तीनों सही है। तीनों यहाँ पे सही है। हिमालय क्षेत्र की नदियाँ बारहमासी क्योंकि ये बर्फ पिघलने हुए वर्षण दोनों के द्वारा जल प्राप्त करती हैं। हिमालयी नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन किया करती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट, बालू का संवहन करती हैं। ये नदियाँ मध्य और निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ये हमसे पूछा है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो वो है नुब्रा, श्योक, झेलम, जास्कर और रावी। ये सारे हैं, ये सिंधु की सहायक नदी हैं। नुब्रा, श्योक, झेलम, जास्कर और रावी, ये सारे हैं ये नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा आपका? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा के बारे में। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है। इनका संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है किस जगह पर होता है? देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी तंत्र आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलने के बाद गंगा के दाहिने किनारों के समानांतर बहती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। आंसर क्या होगा आपका? ए और बी दोनों सही है। सी आंसर यहाँ पे सही होगा। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं ज्योग्राफी से, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट आपके सुपर टैट, एच टैट, यूपी टैट और रेट का एग्जाम होने वाला है। सी टैट, एच टैट हो या फिर आपका KVS TSSB हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 2 और चैनल हैं, उनका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। टेलीग्राम को आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। जो तीनों चैनलों पर अलग अलग वीडियोज होती हैं, 2 और चैनल को क्यों शुरू किए? ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज मिल पाए। थैंक यू।